हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। अमृत सीरीज के अंतर्गत आज की वीडियो में हम लाभ और हानि से संबंधित प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट आ चुका है, जिसके अंतर्गत 2 प्रैक्टिस सेट आपका आयु से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है और 5 प्रैक्टिस सेट प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। और आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा ये लाभ और हानि से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होगा। तो यदि आपने पिछली वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं लाइक करना। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, पूरा वीडियो आप देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। मीनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया, तो लाभ कितना हो गया? तो इसमें से आप इसको घटा देंगे तो कितना आएगा? 3,48,000 में से आप 2,50,000 घटाएंगे तो आपका 98,000 ये क्या आ गया? ये लाभ आ गया। तो प्रतिशत लाभ आपको निकालना है। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। लाभ आपका कितना है? 98,000 और क्रय मूल्य है 2,50,000 और 2,50,000 गुणे 100। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा। ये काट देते हैं, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, ये 3 शून्य कट गया और 25 से हम इसको यहाँ पे काट देते हैं। 25 चौका 100। अभी यहाँ 1 0 बचा हुआ है, मतलब कि यहाँ 10 बचा हुआ है। अब 4 से इसमें हम गुणा कर देते हैं, उसके बाद एक अंक पे दशमलव रख देंगे, मतलब 1 शून्य यहाँ बचा हुआ है तो एक अंक पे हम क्या रखेंगे? दशमलव रख देंगे, वो आसान रहेगा। तो आप यहाँ से 4 से गुणा करिए, 4 अठे 32 और 4 नवा 36 और 3 39 और बटा 10 है, मतलब 39.2। यही हमारा आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, एक वस्तु को रुपये 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो? तो इस तरह के प्रश्नों को समझने के लिए आपको यहाँ पर यह चीज़ समझना जरूरी है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर 100 है और लाभ कितना हो रहा है? x हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 + x हो जाएगा। यदि हानि x% हो रही है तो, और आपका क्रय मूल्य कितना है? 100 है, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 - x हो जाएगा। ये आप अच्छे तरीके से समझते हैं, बस हमको आपको केवल याद दिलाना है। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर, बेच रहा है मतलब विक्रय कर रहा है, मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है। जो विक्रय मूल्य का वास्तविक यहाँ पर राशि दिया हुआ है कितना है? 450 रुपये है। अब यहाँ पे कह रहा है दुकानदार को 25% की हानि हो। 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है, मतलब कि हानि को हम 100 में से घटा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। मतलब यहाँ 75%, यह जो 450 है ये किसके बराबर है? 75% के बराबर है। कैसे हो गया? क्योंकि हानि हो रही है तो हानि को जब हम क्रय मूल्य से घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। तो यह जो वास्तविक राशि है 450, इसकी तुलना हम किससे करेंगे? यहाँ पर 75 से करेंगे। अब निकालना क्या है? अगर हमको निकालना होता क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य हम 100 से यहाँ पे गुणा कर देते, लेकिन हमको यहाँ निकालना क्या है? वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। अब लाभ हो और बेचे, मतलब विक्रय मूल्य निकालना है कि 25% का लाभ हो। तो विक्रय मूल्य कब आएगा? कितना आएगा? लाभ को हम क्रय मूल्य में ऐड कर देंगे, मतलब 100 में 25 को ऐड करेंगे तो 125 हो गया। तो हम सीधे क्या निकालते हैं? 125 निकाल लेते हैं। अब 25 पंचे 125 और 25 तियाँ 75, 3 से 45 15 बार में कट जाएगा, यहाँ 1 शून्य हो जाएगा और 15 पचे 75, मतलब 750। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अभी आगे इस तरह के प्रश्नों को और भी जब सॉल्व किया जाएगा तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ये हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर निश्चित राशि दिया हुआ है। 100 रुपये में बेच रहा है, 20 रुपये लाभ हो रहा है, तो हमको प्रतिशत लाभ निकालना है। और प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्रय मूल्य का पता होना जरूरी होता है।
क्योंकि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ आपका ये दिया हुआ है बेचने पर, मतलब कि यह है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 100 और दिया हुआ है लाभ, कितना दिया हुआ है 20। तो अभी हमने बताया हुआ था जब विक्रय मूल्य में हम लाभ को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्रय मूल्य में जब लाभ को हम ऐड कर देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो अगर लाभ को इसमें से हम घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया 80। ये 80 कैसे आ गया, 100 में से हमने 20 को घटा दिया तो कितना प्राप्त हो गया, 80 प्राप्त हो गया। क्योंकि विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस में लाभ, तो क्रय मूल्य 80 और प्लस में लाभ 20, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, ये विक्रय मूल्य आ गया। तो अब हमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ तीनों प्राप्त हो गया। अब पूछ रहा है प्रतिशत लाभ बराबर, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 20 चौक 80 और 4 से 25 बार में कट गया, मतलब 25%। लाभ कितना आ गया 25%, यही हमारा आंसर हो गया। आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो नीचे रहेगा ये हमेशा क्रय मूल्य ही रहेगा, विक्रय मूल्य नहीं रहेगा। इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि नीचे यहाँ पे क्या रहेगा, क्रय मूल्य ही रहेगा। चाहे प्रतिशत लाभ निकालना हो या प्रतिशत हानि निकालना हो, हर कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, क्रय मूल्य ही रहेगा। अगर दिया है तो ठीक, नहीं तो हम उसको निकालेंगे। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को रुपए X में बेचने पर 15% की हानि होती है, इसी वस्तु को Y रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है। तो Y - X तथा X Y + X में क्या अनुपात है, हमको ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि X रुपए में बेच रहा है तो 15% की हानि हो रही है। तो बेच रहा है मतलब विक्रय मूल्य, बेच रहा है मतलब विक्रय मूल्य। जैसा हमने अभी दूसरा प्रश्न पढ़ाया हुआ था उसको आप याद कीजिए कि X जो है ये आपका विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य की तुलना हम किससे करेंगे, यहाँ पर क्या है 15% क्या है, हानि है। तो हानि को हम क्या करते हैं 100 में से घटाते हैं, तो 15 को जब 100 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 85। और यही बराबर हो जाता है किसके, अगर उसको Y रुपए में बेचते हैं तो 15% लाभ के बराबर हो जाता है। तो 15% लाभ मतलब Y की तुलना हम किससे करेंगे, 15% लाभ मतलब 100 में हम लाभ को ऐड करेंगे, 115 हो गया। ये चीज़ हमने लिख लिया जो प्रश्न में कह रहा था। अब इसको काट देंगे, किससे काटेंगे, ये 5 से 17 बार में कट जाएगा और ये 5 से 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ये कट गया। अब यहाँ से x y की हम वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। यहाँ x/y बराबर क्या हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे 17 और अनुपाते 23, मतलब x बराबर क्या हो गया 17 और y बराबर क्या हो गया 23। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x/y बराबर 17/23। तो x की वैल्यू 17 प्राप्त हो गई और y की वैल्यू 23 प्राप्त हो गई। अब यहाँ कह रहा है y - x, मतलब कि 23 - x कितना हो जाएगा, 23 - x, सॉरी x के जगह स्थान पे क्या है 17 है, 23 - 17 और अनुपात ज्ञात करना है 23 + 17, इसका अनुपात ज्ञात कर लीजिए। इसको जब आप घटाएंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा और अनुपात इसको जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। और यहाँ फिर से काट दीजिए आप, तो 2 से 3 बार में कट जाएगा, ये 2 से 20 बार में कट जाएगा, मतलब 3/20 आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। ये 3 लिखा हुआ है, 3/20। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, हमको ज्ञात करना है। अधिक मतलब अंतर, अधिक दिया हुआ मतलब अंतर। तो पहला विक्रय मूल्य क्या है, 20% लाभ पर बेचता है और दूसरा विक्रय मूल्य क्या है, 20% हानि पर बेचता है। तो पहला विक्रय मूल्य क्या है 20% जो है ये लाभ पर, मतलब ये प्लस हो गया, लाभ मतलब प्लस। और दूसरा विक्रय मूल्य क्या है 20% हानि मतलब माइनस। अब कह रहा है कि तुलना में 60 रुपये अधिक मिलता है, मतलब अगर इस पे बेचता तो इसकी बजाय अगर इस पे बेच रहा है, लाभ पर बेच रहा है, तो क्या हो रहा है उसे 60 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है। मतलब अंतर क्या दे रहा है 60 रुपये दोनों का। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है +20 से -20, अंतर कितना आएगा 40 का आएगा। तो 60 की तुलना हम किससे करेंगे 40 से करेंगे और क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100 से हम गुणा करेंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 25 बार में कट जाएगा और 25 छक्का कितना होता है 150। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया,
जो पहला विक्रय मूल्य है उसको लिखा, जो दूसरा विक्रय मूल्य है उसको लिखा, और उसके बाद इनका अंतर निकाला। यहाँ पर अंतर दिया है, अंतर की तुलना अंतर से कर दिया और क्रय मूल्य निकालना 100 से गुणा कर दिया, हमारा आंसर आ गया। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक रुपये 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, लागत का 1/10, तो का लगा हुआ है, इसलिए लागत क्या हो गया 10 और दूसरी राशि क्या हो गई, मतलब लाभ हो गया 1। तो यहाँ से हमको लागत मिल गया, लागत कितना हो गया 10 हो गया, और लाभ कितना हो गया 1 हो गया, और लागत में हम लाभ को ऐड कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया, कितना हो गया 10 और 1 11, ये सभी का अनुपात हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कोई पुस्तक 891 में बेचकर का मतलब बेचना मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है यहाँ 891, तो निश्चित राशि की तुलना हम अनुपातिक राशि से कर देंगे। यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 11 है, और निकालना क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य या लागत मूल्य कितना है 10, तो ये आपका 10 से गुणा कर देंगे, कट जाएगा 11 8 88 और 11 1 11, मतलब ये हो गया आपका 810, यही हमारा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। 1200 रुपये में खरीद कर मतलब क्रय मूल्य जो है वो कितना होगा 1200 रुपये होगा। तो हमने आपको बताया था क्रय मूल्य कितना होता है 100 होता है, तो 1200 की तुलना हम किससे करेंगे 100 से करेंगे। और कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो, तो लाभ 20 है, और इसको जब हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120, ये आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य, ये आपका लाभ है और ये है आपका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की तुलना हम क्रय मूल्य से करेंगे, मतलब 1200 की तुलना हम किससे करेंगे 100 से करेंगे, और निकालना हमको 20% लाभ किस पर बेचा जाए, कितने मूल्य पर बेचा जाए कि 20% लाभ हो, मतलब कि हमको निकालना है 120। 120 से हम गुणा कर देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और 12 से 12 में गुणा होगा तो 144 और शून्य आ गया, मतलब कि 1440, ये हमारा आंसर आ गया। आठवां प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जो बेच रहा है वो दे रहा है प्रति वस्तु के दाम दे रहा है, और यहाँ पर दर्जन का दाम दिया हुआ है जिसने खरीदता है, तो इसको भी हम प्रति वस्तु का भाव निकाल लेंगे यहाँ से कि कितने रुपए में वो खरीदता है एक वस्तु। तो यहाँ देखिए, अगर एक दर्जन मतलब 12 को खरीदता है P रुपए में, तो एक को कितने में खरीदेगा P/12 में खरीदेगा। अब यहाँ से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, खरीद कितने में रहा है एक वस्तु को P/12 में खरीद रहा है, और बेच कितने में रहा है P/8 में बेच रहा है। अब चूंकि अनुपात है, अनुपात बटे में होता नहीं है, और ये P से P कट जाएगा तो ये 8 इधर आ जाएगा, 12 इधर चला जाएगा, तो 8:12 ये हो गया। अब इसको जब हम काटते हैं 4 से, तो यहाँ आपका आ गया 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, मतलब 2:3, ये हमको अनुपात प्राप्त हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, 2:3, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया। अब कह रहा है प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितना है, क्रय मूल्य आपका 2 है, यहाँ देखिए क्रय मूल्य 2 है और विक्रय मूल्य 3 है, तो लाभ कितना हुआ 1, क्योंकि जब हम क्रय मूल्य में लाभ को ऐड करते हैं तो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, मतलब 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा, तो 1 लाभ हो गया। और क्रय मूल्य कितना है 2 है, और प्रतिशत निकालना है तो हम 100 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, यहाँ 50 बार में कट जाएगा, आंसर आ गया 50%। प्रतिशत लाभ कितना है 50%, यही हमारा आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, ये हमको ज्ञात करना है। तो अंतिम मूल्य हमको दे दिया है और ए का हमको ज्ञात करना है। तो ए का हमें ज्ञात करना है, तो ए के आगे हम क्या लिखते हैं, जितना लाभ हो रहा है उसको 100 में ऐड करके गुणा करते चले जाते हैं और बटा 100 लिखते हैं। तो ये पहले क्या हो रहा है 25% लाभ, तो 125/100 हो गया। फिर कितना हो रहा है 20% लाभ, तो 120/100 हो गया। अब
10% लाभ हो रहा है जब सी ने डी को बेचा, तो 110/100 और अंत में 330 रुपये में डी ने खरीदा। अब इसी को हम काट देंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 इसको नहीं काटते हैं, यहाँ पर हम इसको काटते हैं और 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए 11 से ये कट गया आपका, 11 तियाँ 33 और 30 हो गया, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 4 तियाँ 12, 3 से ये कट गया 10 बार में। अब देखिए कुछ और कट रहा है, यहाँ 5 है, 5 से ये कट गया 2 बार में। अब यहाँ 100 बचा हुआ है, तो A बराबर कितना हो गया, ये इधर जाएगा गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 200। यही हमारा राइट आंसर हो गया। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य ₹1265 है। तो अंत वाला मूल्य हमें पता चल गया और शुरुआत का हमें निकालना है, मतलब कि जो निर्माता का यहाँ क्या कर रहा है, तो उत्पादन मूल्य क्या था, उत्पादन मूल्य शुरुआत वाला मूल्य क्या था वो हमको निकालना है। तो हम मान लेते हैं x था। अब जितना लाभ या हानि होगा उसको 100 में से जोड़ेंगे या 100 में से घटाएंगे। तो यहाँ लाभांश मतलब लाभ हो रहा है तो 110/100 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, 15% लाभांश है तो 115/100 हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ 25% लाभांश मतलब 125/100 हो जाएगा और बराबर अंत में कितना है 1265 है। अब इसी को काट देंगे, तो यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, फिर यहाँ पे देखिए 25 पंचे 125, 25 चौका 100 और 11 से हम इसको काटते हैं तो 11 एकम 11, 16 हो गया, 11 एकम 11, 11 पचे 55 और 115 से 115 कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, ये देखिए 5, 5 दूनी 10, ये कट गया। अब यहाँ पे 4 दूनी 8 और ये 100 बचा, मतलब x बराबर आपका कितना आ गया, ये इधर चला जाएगा, बराबर यहाँ है, बराबर किधर आएगा, तो 8 और गुणे 100 बराबर 800। यही हमारा आंसर हो गया 800। तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो लाभ और हानि से संबंधित प्रश्नों पर आधारित था, जो एक नया चैप्टर है, और इन 10 प्रश्नों को हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है और वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आप वीडियो को लाइक करके तभी जाइएगा, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक करना आप भूल जाते हैं। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।